तो भाई सभी स्टूडेंट्स फाइन हो आप लोग? आवाज़ तो कर दो कुछ, या खा पी के नहीं आए कुछ? ठीक है। तो भाई कल हम लोगों ने एक तो मिरर इमेज और एक वाटर इमेज, दो चैप्टर आप लोगों को, एक मिरर इमेज और एक डॉट सिचुएशन, दो चैप्टर्स की बिल्कुल जो बेसिक जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाई थी। हालांकि कोशिश ये थी कि पीडीएफ आपको कल ही मिल जाए, लेकिन जो आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो कल का लेक्चर है उसकी वीडियो भी मिलेगी और जो आज के लेक्चर हैं उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो जो क्लास में बच्चे ऑफलाइन हैं इनके पास ऑलरेडी पीडीएफ थी, तो उस पीडीएफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम पूछी है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है 3 डॉट वाला, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सभी लोग देखिए, जिनका हो गया वो भी देख लो और जिनसे नहीं आता वो भी देख लो, ठीक है। जो डॉट नंबर 1 है भाई, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? आप ध्यान से देखोगे, ये वो एरिया है जो सर्किल के अंदर है और किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। तो भाई सर्किल प्लस रेक्टेंगल। इसके बाद इसको हम लोग कहें डॉट नंबर 2। बच्चों आप लोग जवाब दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप जवाब दोगे कि ये जो डॉट है, बताओ ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल नहीं है बेटा, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल प्लस सर्किल, ठीक है। तो डॉट नंबर 2 जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल और प्लस सर्किल। जो डॉट नंबर 3 है, आप ध्यान से देख के बताओ, ये ट्रायंगल में भी है, ये स्क्वायर में भी है और ये आपके सर्किल में भी है। तो भाई ये हो जाएगी ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम, तो अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप डॉट को समझ ही नहीं पा रहे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही। अगर आपको डॉट रिप्रेजेंट करनी आ गई तो 50% काम आपका हो गया। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब आ जाइए, इसके बाद करना क्या है हमको? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बच्चों। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कुछ ऐसा, भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जब स्टूडेंट पहली बार इस चीज़ को पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? वो इन ऑप्शंस को देख के ही घबरा जाएगा। आधा जो उसका मामला ख़राब है वो इन्हें देखते ही हो जाएगा कि भाई ये क्या उल्टे सीधे ऑप्शन दे दिए, इनमें से मैं क्या छांट लूँ। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस उनको अप्लाई करते चलो। आपका सवाल था सत्या, देखो ध्यान से। सबसे पहला हमारा टारगेट है ये वाला एरिया ढूंढना जिसमें सर्किल और क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है भाई बच्चों, एक बार बताओ? सर्किल और रेक्टेंगल। अगर हम पहली फिगर की बात करें, इसमें ये एरिया मिल रहा है, देखो ये है ना, ये सर्किल और किसका है? ये रेक्टेंगल का। इसके बाद हमें ढूंढना है सर्किल प्लस रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, स्क्वायर तो है उस तरफ और रेक्टेंगल है इस तरफ। ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जो सर्किल में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा और स्क्वायर में भी होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसमें ये सेकंड वाला कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सेकंड वाला डॉट नहीं मिला तो आगे चेक करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, पूरा ही ऑप्शन क्या कर दो? कट कर दो। अब आओ यहाँ पर, इसमें सबसे पहले सर्किल प्लस रेक्टेंगल ये एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल प्लस सर्किल, सबसे बड़ी बात इसमें स्क्वायर है ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, क्या स्क्वायर है इस पॉइंट फिगर में? तो भाई ये भी क्या हो जाएगा? आपका कट हो जाएगा ऑप्शन। समझ पा रहे बेटा सत्य? ठीक है, इसको देखो ध्यान से। नंबर 1 सर्किल प्लस रेक्टेंगल, बताओ जरा बेटा इसमें वो एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो प्रॉब्लम क्या होगी, आप कहोगे सर ये वाला है, लेकिन ये साथ साथ में ट्रायंगल में भी आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या मिलेगा इसमें ये एरिया? नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? कट हो जाएगा। जिन बच्चों ने कल की क्लास दी थी, क्या उनको क्लियरिटी है इस विषय में पूरी? इसके बाद आओ ऑप्शन नंबर डी पे, सर्किल प्लस रेक्टेंगल। देखो ये एरिया सर्किल और रेक्टेंगल का है कि नहीं है? इसके बाद स्क्वायर रेक्टेंगल सर्किल। आप ध्यान से देखो ये एरिया,
बेटा ये एरिया सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। और इसके बाद था ट्राइंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल। भाई ध्यान से देखो आप लोग, जो है ये वाला, ये समझ रहे बेटा, थोड़ा मैंने चित्र वैसा बनाया, आप पीडीएफ में देखोगे क्लियर है। ये जो इतना सा एरिया है ना, ये ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्किल में भी है। तो तीनों डॉट आपको इसमें मिलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का मूल मंत्र यही है, मूल मंत्र यही है कि जितनी डॉट आपको बच्चों दी हुई है ना, आप बिल्कुल घबराओ ना देख के, भले ही 4 डॉट आ जाए। क्या हुआ बेटा? एक आप कहाँ से हैं भाई? अजय बेटा, कल का कैमरा तुम्हारा हिलाया हुआ है ठीक है। आप कहाँ से भाई? आपके साथ है, ठीक। आप कहाँ से? लखनऊ से। क्या कर रखा है एजुकेशन में? इंटर इस बार की है आपने, या मतलब कर रखी है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप इंटर की है इस बार आपको, तो ठीक है ठीक है, ओके। भाई देखो, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं, एक तो ये चलता है यहाँ, ठीक है। तो पिटने से जिसे परहेज हो मत आइयो कल से, जो उनसे कल थे क्लास में और जो आगे भी रहेंगे वो समझ लियो, जिसे शर्म लगती हो पिटने में, या तो काम करके आओ, टाइम पे आओ, वरना ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जो घर बैठे देख रहे वो भी आएंगे ना, 2-4 दिन में उन्हें भी पता लग जाए। तो एक तो देखो, यहाँ आप लोग आए, एक मेन टारगेट अपना एक ही रखो, मुख्य उद्देश्य अपना एक ही रखो, पढ़ाई करनी है। दिमाग में टाइम पास की किसी तरह की भावना हो, चलो गंगो जाके थोड़ी देर किसी कोचिंग सेंटर में बैठा है, वैसी किसी भावना हो, तो वो वाला काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। आप देख रहे हैं इसमें कितनी जगह बची फ़िलहाल बैठने की, 10-12 स्टूडेंट और आ सकते हैं। और जहाँ ये बैच फुल हुआ, फिर चाहे कोई आता रहे, इस बैच में एंट्री नहीं है किसी की। मैक्सिमम 35 या 40 बच्चे होने तक, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। केवल उन बच्चों के सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाएगा, और उनमें जो भी लापरवाह दिखाई देगा, जो टाइम पे आ नहीं रहा है, हफ्ते में 1-1, 2-2 छुट्टियां ले रहा है, उसे बिल्कुल बाकायदा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि उस तरह के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं चाहिए इस बार। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो भाई, या तो 6 महीने में सिलेक्शन ले लो, या 6 महीने बाद भी घर बैठना, अभी से बैठ जाओ। समझ में आ गई बात? तो इसमें कोई नोट वगैरह करने की तो कोई ऐसी वो नहीं है। आप लोग अपना हेडिंग डाल लीजिए, मिरर इमेज का जो बचा हुआ पार्ट है। भाई किसका बजा है ये फ़ोन? आप अपना हेडिंग डाल लीजिए, मिरर इमेज पार्ट 2, उसका टाइप नंबर 2। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। बेटा जिसकी आवाज़ आ रही है ना, डंडे की आवाज़ बहुत तेज आएगी, ध्यान रखो, ठीक है। मुझे बार बार मत कहलवाओ, ये चीज़ रिकॉर्डिंग में है, अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार टोकना। देखिए आप भाई, टाइप नंबर जो 2 आपका है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपका लेटर्स के ऊपर। किसके ऊपर भाई? लेटर्स के, यानी कि आपके ABCDEFGH इनके ऊपर डिपेंड है। तो कंप्लीट किसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल एक लेटर जो आपका होता है, एक लेटर समझ गए आप लोग, ABCD, उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक का आपको पता होगा, तभी तो आप पूरा का पूरा वर्ड का दर्पण प्रतिबिंब बना पाओगे। तो पहले इंडिविजुअल एक को हम लोग देखते हैं। एक बड़ा सा मिरर हम लोग अगर बना लें भाई, ये मान लिया दर्पण है बहुत बड़ा, यह है ABCDEFGHIJKLMNO
L M N O P Q R, यहाँ एक और दर्पण लगा दें। S T U V W X Y और Z। तो बच्चों नियम वही ध्यान रखना है, कल के 3 नियम रिपीट करो मेरे साथ फटाफट जल्दी। लेफ्ट का चेंज हो जाएगा राइट में और राइट का लेफ्ट में, दूर का दूर और पास का पास, ऊपर का और नीचे का नीचे। अर्जुन ऊपर का नीचे ही हो जाएगा भाई, पहले सीधे बैठोगे। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं। नियम नंबर 3 क्या था कि जो केंद्रीय आकृति आपकी होगी वो कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी, झुकी तू रहेगी। और नियम नंबर 4 क्या था कि जो डायगोनल फिगर है यानी कि जो विकर्णतः आकृति होगी वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। कन्फर्म है? ठीक है। अब देखो कल की वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी आपको, तो भाई वे सारे नियम यहाँ अप्लाई करने होंगे आपको। देखो ये जो ए है इसका लेफ्ट और राइट एक जैसा है कि नहीं है? तो लेफ्ट और राइट एक जैसा है तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जो का त्यों बनेगा। जब बी की बात करेंगे इसका राइट ऐसा है कि नहीं है? तो राइट किस में चेंज होगा? लेफ्ट में, और ये बनेगा ऐसा। भाई सी बनेगा ऐसा, डी ये, ई एफ जी ये बनेगा। अच्छा एच का राइट और लेफ्ट एक जैसा है बच्चों, जो का तो, आई भी जो का तो बनेगा, जे आपका बदल जाएगा, के भी बदल जाएगा, एल भी बदलेगा, एम जो का त्यों रहेगा क्योंकि भाई इसका लेफ्ट और राइट क्या है? एक जैसा है। अब एन को समझो, एन को समझो बेटा ध्यान से। एन में बीच में विकर्ण है कि नहीं है? ऐसे वाला विकर्ण है, इधर कैसे होगा? ये विकर्ण। समझ गए? सब वही 4 नियम अप्लाई होंगे आपके। आप ओ को देखो, पी को देखो, अब क्यू का देखो, ये ऐसे है तो भाई ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यस और नो? आर आपका बनेगा ऐसा, एस बनेगा ऐसा, टी सेम रहेगा, यू सेम रहेगा, वी सेम रहेगा, डब्लू सेम रहेगा, एक्स सेम। अच्छा वाई का केस समझिए भाई। बच्चों कई बच्चे रटते हैं, जब हम लोग तैयारी करा करते थे तो वो रटते थे कि ये ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो उनमें से कई लोग क्या हैं, वो वाई को भी रट लेते थे कि वाई सेम टू सेम रहेगा, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। वाई की आकृति 2 तरीके की होती है, एक आकृति में परिवर्तन होगा और एक में नहीं होगा। आप गौर से देखो, अगर वाई तुम्हारा दिया है ऐसा तो भाई ये तो बनेगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर वाई तुम्हारा दिया है ऐसा तो भाई ये बदलेगा, ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है वाई, आप इसको ध्यान रखिए। समझ में आ गई बात? इसके बाद अब ये देखो ऐसा वाई है तो ये पलट के ऐसा होगा। जेड की बात सुनो, ऐसा विकर्ण है तो कैसा विकर्ण आ जाएगा? ऐसा। समझ में आ गई बात? अब एक बार उनको देख लो। एक तो ए में कोई परिवर्तन नहीं है, एक बच्चों एच और आई भी क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। एक आपका एम बिल्कुल सेम रहेगा, एक आपका ओ बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद आपका टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 5 के 5 क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो बच्चों पलट लोगे ऐसे आप लोग इंडिविजुअल वर्ड को। अब प्रश्न क्या आता है उसकी तरफ हम लोग चलें। बेटा प्रश्न आपके सामने ऐसा लिखा आएगा कि COMPUTER, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी कि अगर हम इसको कागज पे लिख के शीशे में देखें तो बताओ ये कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों एक बात सुन लो, यहाँ मिस्टेक होती है बहुत बड़ी।
इंडिविजुअल लेटर तो आपको पलटना ही है, साथ में इनका क्रम भी पलटना है। शुरुआत आर से होगी, फिर ई, फिर टी, सी क्या आएगा सबसे बाद में आएगा, और बाद में भी कैसा उल्टा आएगा। समझ गए? तो देखो ध्यान से, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा, आर ई टी यू पी एम ओ सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लिया एक एग्जाम्पल और हम लोग लें, ये आ गया ए डबल पी एल ई, तो ये बनेगा बच्चों ए डबल पी, अरे वेट उल्टा, वेट ई एल पी, और ये बनेगा ए। भाई इतनी बात मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आगे होगी भाई सभी के समझ में, ठीक है। अच्छा, पेपर में आपको ये बनाना नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए होंगे, आपको उनमें से केवल एक छांटना होता है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे समझो। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो भाई आई गई थी, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे घर बैठ के, मैं उन्हें बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। घर बैठ के पढ़ने वाले किसी भी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है, वो भी आपको स्क्रीन के नीचे चलता दिखाई देगा जब ये वीडियो आएगी, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। बाकी जो आप लोग सामने आ रहे हैं वो तो कल आके पूछ ही लोगे जो भी समस्या है। तो इसको नोट करो भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया मिरर इमेज। 2 पार्ट थे इसके, पार्ट नंबर 1 आपका था ड्राइंग का, और पार्ट नंबर 2 क्या था आपका लेटर का। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? 1 नंबर पक्का है ये तुम्हारा, चाहे UPSI का एग्ज़ाम हो, 1 नंबर नहीं, 1 क्वेश्चन, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो और चाहे SSC GD का एग्ज़ाम हो। नोट कर लो आप लोग इसको फटाफट। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वाटर इमेज, जो कि आपका नया चैप्टर आज है। हाँ जी, जल प्रतिबिंब। बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में इतना ही फर्क है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो आपका दर्पण था वो कैसे था? खड़ा हुआ था बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको? वर्टिकली था बिल्कुल, ठीक है। और जल प्रतिबिंब में क्या होगा? जो आपका दर्पण है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के सवाल बनेंगे आपके, एक ड्राइंग से ओरिएंटेड बनेंगे, एक आपके लेटर ओरिएंटेड बनेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ नियम है, तो सबसे पहले बेटा इसके नियम देखो क्या है। नियम नंबर 1, यहाँ पर दाएं का बेटा दाएं ही रहता है, ठीक है। यानी जो राइट है वो क्या रहेगा? राइट ही रहेगा, बाएं का बाएं ही रहता है। यानी कि जो लेफ्ट है वो क्या रहेगा बेटा? लेफ्ट ही रहेगा। नियम नंबर 2, इसको जरा एक बार मैं प्रैक्टिकली बता दूँ आपको। मान लिया एक मिरर है बेटा ये, ठीक है। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि कैसा बनेगा। तो ये बेटा कौन सी साइड है? लेफ्ट में है कि नहीं है? बाईं तरफ है, तो नीचे भी भैया कहाँ बनेगा? बाईं तरफ ही बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में इसका उल्टा था कि नहीं था? ठीक है। ये किस तरफ है बेटा? दाएं तरफ है, तो ये भी क्या बनेगा? दाएं ही बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस रूल का मतलब क्या? नेक्स्ट रूल बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब के जैसा ही है। जो दूर है वो दूर ही रहेगा,
और जो पास है वो पास ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग इसको समझें। इन दोनों में पास कौन सा है बेटा दर्पण के? स्क्वायर है ना, तो ये क्या बनेगा? पास बनेगा। और जो दूर है वो क्या बनेगा? दूर बनेगा। क्लियर इतनी बात? तीसरा पॉइंट, केंद्रीय आकृति समान रहेगी। बिल्कुल पिछली वीडियो में चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि केंद्रीय आकृति का मतलब क्या होता है। दोबारा बता दूँ बेटा, ऐसी आकृति जिसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या हो, एक जैसा हो बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय आकृति कहते हैं। तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और तीसरा आपका फिर वही सेम रूल है कि विकर्णतः आकृति उलट जाएगी। इसका अर्थ क्या है? मान लिया कुछ ऐसे है और आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना पड़े, तो बेटा ऐसा विकर्ण है ना ये, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरह का विकर्ण पलट के क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात आप सभी को? अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। पहला प्रश्न है भाई ये, इसका आपको जल प्रतिबिंब बताना है क्या हो। प्रश्न संख्या सेकंड है, बेटा इसका बताना है आपको दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। पेपर में यही सवाल आएगा। एक आकृति आपको दी होगी, बताओ भाई सॉरी दर्पणनीश का जल प्रतिबिंब क्या है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको छांटने पड़ेंगे। इसके बाद एक सवाल और देख लूँ, प्रश्न आ जाए, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। या चौथा प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों एक ये बन सकता है कुछ इस कैटेगरी में कि बताइए इसका जल प्रतिबिंब, अरे एक सेकंड, एक मिस्टेक होगी भाई, क्या होगा। हाँ बच्चों, एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, ये इनके नीचे जगह छोड़नी मेरे ध्यान नहीं रही, ठीक है, ये इनके नीचे बनाने थे, तो इनके जो है मैं आपको इधर बना के दिखा दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इनके जो जल प्रतिबिंब बनेंगे हम सामने की तरफ देख लेंगे। तो देखो ज़रा, इसको अगर हम ध्यान से देखें भाई, इसमें ऊपर का नीचे हो जाता है ना, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग समझ लो, यहाँ मैं लिखवाना ध्यान नहीं रहा, रूल नंबर 5 एक ही है आपका कि जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे, और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर। यहाँ चोंच ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ क्या आएगी, नीचे की तरफ। या आप इसको दूसरे रूल से भी देख सकते हो कि ये चोंच दर्पण से दूर है ना, यस और नो, तो यहाँ भी क्या आएगी, ये दूर ही आएगी।
तो ये बनेगा कुछ ऐसा भाई। अब ये बताओ, ये पास बना हुआ तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये पास में बनेगा। ये दूर था तो ये भी क्या बनेगा, दूर। अच्छा बेटा, ये राइट साइड में है तो राइट साइड में ही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये आपका ये होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर? कौन सी बात क्लियर नहीं है अर्जुन, ये बताओ, ये या ये? देखो भाई, ये दर्पण के नज़दीक है ना ये, तो यहाँ भी ये नज़दीक बनेगा, यहाँ ना बना दियो इतनी दूर इसको, ठीक है। ये चीज़ ऊपर दूर की तरफ है तो यहाँ भी दर्पण से क्या बनेगी, दूर की तरफ ही बनेगी। और ये देखो चीज़ राइट साइड में है तो कभी इधर बना दो इसे, ये इधर क्या बनेगी, राइट साइड में ही बनेगी। कन्फर्म बेटा बात सभी को? अब इसके बाद आइए इस इमेज पर, देखो ये तो बनेगा ज्योकातु। क्यों बनेगा ज्योकातु, कौन बताएगा? क्योंकि ये सेंट्रल फिगर है बेटा, इसका ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, तो ये बनेगी ज्योकितु। ऐसे बना देना भाई ये, ठीक है। इतना हिस्सा तो बन गया ज्योकातु। अब बेटा विकर्ण ऐसा है तो पलट के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? नियम नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तीर के निशान बना दो, ये और ये, ठीक है। अरे 1 मिनट भाई, वेट, हाँ वेट, असल में इधर बराबर में बना रहे हैं तो भाई ये नीचे की तरफ बना रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो ये ऊपर से क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, ये आकृति लेफ्ट साइड में है ना और ऊपर की तरफ है, तो इधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बनेगा ये और ये। अब ज़रा भाई इनकी बात बताओ, ये कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। ये बताओ राइट साइड में नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ? राइट साइड में नीचे की तरफ है, तो इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। और यहाँ जो विकर्ण है ऐसे वाला है, तो यहाँ जो विकर्ण होगा ये इस तरीके का होगा कि नहीं होगा? बेटा बताओ यस और नो। यहाँ ध्यान दे लो भाई एक बार, जो नोट करने में लगे हुए हैं यहाँ ध्यान दे लो वरना छूट जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? आवाज़ नहीं आई? अब ये कटोरा सा देखो किधर को है। मेन चीज़ आप ये देखोगे, इस वाली लाइन की तरफ को है ना, तो यहाँ से इस वाली लाइन की तरफ को कैसे बनेगा, इस तरीके से। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको देखो ध्यान से भाई, बेटा सर्किल बनेगा जो का, तो समझते रहिए। अब आप देखिए, सबसे पहले इसको फोकस कीजिए। ये ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, ये यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बताओ मुझे ज़रा, ये नीचे की तरफ तो आ गया, ठीक है, लेकिन लगभग कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा भाई ठीक ठाक बना लेना अपने हिसाब से। इसके बाद ये चीज़ बिल्कुल यहाँ ऊपर बनेगी कि नहीं बनेगी? पास है तो बिल्कुल पास में बनेगी ऐसे। बेटा थोड़ा आकृति अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर में देखो आपको ड्राइंग नहीं बनानी है। पेपर में तो आपको बने बनाए क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से छांटना है एक। बात समझे कि नहीं समझे? तो देखो इसके बाद ये जो चीज़ है ये ऊपर की तरफ है थोड़ी, ये कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? आराम से एक बार इस आकृति को घर जाके सोच लेना, ये एकदम से पहली बार से दिमाग में आने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हुए 100% सीख लोगे सारा का सारा। कुछ टाइम घर जाके दोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, अध्ययन करोगे, तो और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आओ इस पर। अब इसको देखो भाई, 2 आकृतियाँ तो बेटा ये बिल्कुल केंद्रीय हैं, सेंट्रल है, तो ये 2 तो बनेगी जो कि तो। अब मुझे बताओ, ये 3 गोले नीचे की तरफ हैं, तो यहाँ कहाँ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, इस बीच वाले में ये दोनों ऊपर वाले कोनों में है, यहाँ कहाँ आएंगे, पीछे वाले। भाई किसी बच्चे को इन चारों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है।
तो आपको नोट कर लीजिए इसको, ये था आपका वाटर इमेज का टाइप नंबर 1 था बच्चों। क्या था? टाइप नंबर 1। सभी आप लोग नोट हो गया सभी का? हेडिंग डालिए आप सभी, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, नॉन वर्बल में कैसे होगा? थोड़ा पेशेंस रखो भाई, एकदम बता दूं कैसा है? नहीं, ये कंप्लीट है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है बच्चों? भाई देखो, एक तो क्लासिफिकेशन हमने वर्बल रीजनिंग में पढ़ा था, याद है कि नहीं है? वर्बल रीजनिंग में हमने पढ़ा था नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में भी एक था लेटर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन 4 में से 3 तो होंगे एक जैसे और एक क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा, वही हमारा आंसर होता है। तो वहाँ तो था वर्ड क्लासिफिकेशन या आपका था नंबर क्लासिफिकेशन, हमें संख्याएं बतानी थी क्या होंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण से एक पहले समझाऊं, जो हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न आया करते थे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल, इनमें से 4 में से कोई 3 बच्चों किसी ना किसी गुण के आधार पर एक जैसे हैं और एक क्या है? अलग है। वही तुम्हारा उत्तर था। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में से किसी की भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, लेकिन जो केरल है उसकी सीमा कहाँ लगती है बच्चों? समुद्र से लगती है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक ऐसे ही नंबर क्लासिफिकेशन में बच्चों प्रश्न बनते थे 64, 100, 256 और 1331। बताओ बच्चों, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये सभी क्या हैं? स्क्वायर हैं। क्या हैं बच्चों? ये सभी स्क्वायर। लेकिन ये क्या है आपका? ये क्यूब है। तो समझाने की बात ये थी, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, कि 4 चीज़ें होती हैं, 3 एक जैसी होंगी किसी आधार पे, एक क्या होगी? थोड़ी अलग होगी। अब ये तो था वर्बल रीजनिंग में, और हम पढ़ क्या रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्र आएंगे बच्चों, 4 चित्रों में से 3 एक जैसे होंगे और एक क्या होगा? थोड़ा अलग होगा। इसी आधार पर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि सीधा हम लोग प्रश्न से ही शुरुआत करें। पहला सवाल, वेट करिए बेटा। यू क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है यू। तो देखो बच्चों, अब अच्छा तीसरा कह रहे हैं आप, ऐसे कितने हैं जो यू के पक्ष में हैं? यू वाले कौन कौन हैं? तो भाई आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये होगा? सर इसमें डिजाइन कुछ अलग सा आ गया।
क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर ठीक है। आप ज़्यादा गहराई के लॉजिक में चले गए। टच होना ना होना ये तो बहुत ही गहराई वाला लॉजिक है। सीधा सीधा लॉजिक क्या है बच्चों? देखो ये 4 आकृतियाँ स्क्वायर यानी कि वर्ग के अंदर बनी है, और ये अकेली किसके अंदर बनी है? सर्किल के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? तो इसमें जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा बच्चों? ये हो। यस और नो? सेकंड, बताना बच्चों कौन सी अलग है? आपको क्लियर दिख रहा है A B C, क्या है ये? C की कैसी इमेज बनी है? मिरर इमेज बना रखी है। तो ये अलग होगा कि नहीं होगा इन सब से? बाकी तीनों सीधे सीधे, और C क्या है? उल्टा है। एक प्रश्न आपके सामने आ जाए, वेरी गुड। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है क्या? ये गलत होगा जिसके दिमाग में। बेटा लॉजिक इसमें ये है, देखो इसमें भी अंदर कितनी लाइनें हैं? 3। इसमें भी कितनी है? 1 2 3। इसमें कितनी है? 1 2 3। लेकिन यहाँ कितनी है? 1 2 3 4। तो आपका आंसर बनेगा ये। तो मोटे तौर पे बच्चों इतनी ही बात है। अब इसमें प्रश्न प्रैक्टिस करने की है कि आप 15-20 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लें, और फिर आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार अच्छे से कर लें प्रैक्टिस। हाँ अच्छा, आप कहेंगे कि सर हाँ लॉजिक बहुत सारे लग सकते हैं इसमें। एक लॉजिक ये भी लग सकता है कि सर ये मतलब घिरी हुई आकृति है, ये सारी क्या हैं? खुली हुई आकृति हैं। अब बेटा देखो सारी बातें कोच आपको कमरे में बिठाकर नहीं समझा सकता। जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना और 100 गेंदों का सामना करता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसे ऐसी होती हैं, समझ में आती हैं, जो उसे उसके कोच ने बताई ही नहीं होती। बेटा इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग और थॉट डेवलप होना। जब आप इसके 20-25 सवालों से अपने आप को गुजार लोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुख्य तौर पर कौन से लॉजिक लगते हैं और कौन से लॉजिक नहीं लगते हैं। समझ गए बेटा बात को? तो प्रैक्टिस करो 20-25 क्वेश्चन, अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। समझ में आ गई बात? तो अब भाई आप कल का अपना काम सुन लीजिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, डॉट सिचुएशन और आपका ये जो चैप्टर आज करवाया गया है क्लासिफिकेशन, तीनों की PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल आपको इन दोनों चैप्टर के लगभग 20-20 क्वेश्चन निकाल के आने हैं। शुरू के 10 मिनट हम लोग आप सबकी प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है? जो बच्चे ऑनलाइन घर हैं, स्क्रीन के नीचे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है। आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पर उस क्वेश्चन की इमेज आप भेज दो, उसे भी हम यहाँ वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि घर बैठे हुए बच्चे भी अपनी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन लेते रहें यहाँ से। ठीक है भाई, इतना काम कर लेना आज आप।